नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। जगुआर फाइटर क्रैश, 5 महीने में दूसरी दुर्घटना, सवालों के घेरे में विमान की विश्वसनीयता। राजस्थान के चुरू जिले के पास भारतीय वायुसेना का एक प्रशिक्षण जगुआर विमान बुधवार सुबह हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में 2 पायलटों की मौके पर ही मौत हो गई। पिछले 5 महीनों में ये दूसरा बड़ा हादसा है जिसमें जगुआर विमान शामिल रहा है। वायुसेना ने इस हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित करने की घोषणा की है। ये विमान पहले कारगिल और सियाचिन में अपनी मजबूती का प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन अब इसके भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी की रैली में हंगामा, कन्हैया और पप्पू यादव को नहीं दी गई मंच पर जगह। बिहार में महागठबंधन की रैली के दौरान बुधवार को असहज स्थिति तब पैदा हो गई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ओपन ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहे कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को रोक दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने कन्हैया को नीचे उतार दिया, जबकि पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने ही नहीं दिया गया। मंच पर पहले से ही तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और अन्य सहयोगी दलों के नेता मौजूद थे। इस घटना को लेकर बिहार की राजनीति में बहस छिड़ गई है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से गर्मी से राहत, कई इलाकों में जलभराव। बुधवार शाम को दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई तेज बारिश ने गर्म मौसम से परेशान लोगों को राहत दी। मौसम विभाग ने पहले ही हल्की से मध्यम वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया था। बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे यातायात पर असर पड़ा। नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम मोदी को मिला। वेलविचिया मिराबिलिस से नवाजे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया सरकार ने उनके उत्कृष्ट वैश्विक योगदान के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है। ये सम्मान उन्हें ब्रिक्स सम्मेलन के बाद अपने बहुदेशीय दौरे के अंतिम पड़ाव पर नामीबिया पहुंचने पर मिला। ये भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा है, जबकि मोदी की ये पहली नामीबिया यात्रा है। आईटीएम देहरादून ला रहा शिक्षा में नया दृष्टिकोण, भविष्य की चुनौतियों से निपटने को तैयार। 2047 के भारत को ध्यान में रखते हुए देहरादून स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (ITM) अब पारंपरिक पद्धतियों की जगह एक डायनामिक अप्रोच अपना रहा है। संस्था छात्रों को महज डिग्री नहीं, बल्कि नवाचार, स्टार्टअप और कौशल विकास के लिए तैयार कर रही है, ताकि वे आने वाले समय की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें। रेखा गुप्ता के सरकारी बंगले के नवीनीकरण पर विवाद, टेंडर रद्द। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के रेनोवेशन के लिए जारी किया गया 60 लाख रुपए का टेंडर PWD ने प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दिया है। टेंडर सामने आने के बाद विपक्षी दलों, विशेष रूप से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसे माया महल बताकर निशाना साधा था। अब टेंडर निरस्त किए जाने से राजनीतिक विवाद और गहरा गया है। भारत में जल्द शुरू होगी स्टारलिंक इंटरनेट सेवा, इन स्पेस से मिली अनुमति। भारत में एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राधिकरण ने स्टारलिंक को जेन 1 कॉन्स्टेलेशन के तहत देश में इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इससे दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की उम्मीद की जा रही है। अंतरिक्ष में खेती, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने किया मेथी और मूंग का प्रयोग। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर हैं, वहां मेथी और मूंग के बीजों पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। उनके द्वारा किया जा रहा यह प्रयोग स्पेस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष में खेती की संभावनाएं खुल सकती हैं। नौसेना को मिला निस्तार पोत, गहरे समुद्र में राहत और बचाव कार्य में करेगा मदद। भारतीय नौसेना को निस्तार नामक पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत सौंपा गया है। इस पोत की खासियत ये है कि ये गहरे समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशंस और पनडुब्बी बचाव मिशन को अंजाम दे सकता है। 75% से अधिक स्वदेशी सामग्रियों से बने इस पोत का निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। मेरठ की मैंगो पार्टी में मचा हंगामा, जेबों में भरकर ले गए आम वीडियो वायरल। मेरठ में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी
और धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में हुई मैंगो पार्टी में उस वक्त अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला जब रालोद कार्यकर्ता आमों को जेबों में भर भर कर ले जाने लगे। कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और विपक्षी दल इस पर तंज कस रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद वेद और खेती, अमित शाह ने साझा किया अपना जीवन योजना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भविष्य की योजना साझा करते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद वे प्राकृतिक खेती करेंगे और वेद उपनिषदों का अध्ययन करेंगे। सहकार संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगी है, बल्कि ये समाज को स्वस्थ बनाने में भी योगदान देती है। गुजरात में बड़ा हादसा, पुल टूटने से 9 की मौत, कई वाहन नदी में गिरे। मंगलवार सुबह वडोदरा में महिसागर नदी पर बने करीब 45 साल पुराने पुल के ढह जाने से भारी दुर्घटना हो गई। इस पुल से गुजर रही 2 ट्रक, 2 कार और 1 ऑटो रिक्शा सीधे नदी में गिर गए। एक टैंकर पुल के टूटे छोर पर अटका रहा। हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 अन्य को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की 3 टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। ये पुल मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ने वाला अहम संपर्क था, जो अब टूट गया है। बिहार बंद के दौरान विपक्ष का जबरदस्त प्रदर्शन, पटना में राहुल और तेजस्वी गिरफ्तार। चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण अभियान के विरोध में बिहार में विपक्षी दलों ने मंगलवार को बंद का ऐलान किया, जिसका असर पूरे राज्य में देखा गया। राजधानी पटना में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी समेत कई नेता एकजुट होकर रथ पर सवार होकर विधानसभा मोड़ तक पहुंचे। पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर आगे बढ़ने से रोका, जिससे तनावपूर्ण स्थिति बन गई। तेजस्वी ने सरकार पर लोकतंत्र दबाने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष को डराने की कोशिश नाकाम रहेगी। भारत बंद का प्रभाव, बंगाल और उड़ीसा में सड़कें ठप, 7 लोग हिरासत में। ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर मंगलवार को पूर्वी भारत में खासा देखने को मिला। पश्चिम बंगाल के जाधवपुर और जलपाईगुड़ी तथा उड़ीसा के विभिन्न जिलों में सुबह से ही जनजीवन प्रभावित रहा। स्थिति तनावपूर्ण होते देख पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए 60 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर कोतवाली थाने भेजा। बंद को लेकर अब भी कई इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है। बुधवार को देश भर में ट्रेड यूनियनों और सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों ने व्यापक हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल से बैंकिंग, डाक सेवा, बीमा, कोयला खनन, राजमार्ग निर्माण और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सेवाएं बाधित होने की संभावना जताई गई है। फ्लाइट के इंजन में पक्षी की टक्कर, 175 यात्रियों के साथ विमान सुरक्षित पटना लौटा। पटना से दिल्ली जा रही एक फ्लाइट में बुधवार को बड़ा खतरा टल गया, जब उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान के इंजन में पक्षी टकरा गया। घटना के बाद विमान में कंपन महसूस हुआ, जिसे देखते हुए पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए फ्लाइट को सुरक्षित रूप से पटना एयरपोर्ट पर उतार लिया। न्याय मांग रही हूँ, नफरत नहीं। यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता का बयान, यश दयाल पर गिरफ्तारी की तलवार। आरसीबी के क्रिकेटर यश दयाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला ने अपने बयान में कहा है कि वो नफरत नहीं बल्कि सिर्फ इंसाफ की मांग कर रही हैं। उन्होंने कहा, सच बोलने से डरने वाली लड़की को भी ताकत तब मिलती है जब सिस्टम उसके साथ खड़ा होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद यश दयाल की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। पीड़िता ने कानून और पुलिस कार्रवाई पर विश्वास जताते हुए न्याय की उम्मीद जताई है। विदेश दौरे के अंतिम चरण में नामीबिया पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बहुप्रतीक्षित विदेश दौरे के अंतिम चरण में अफ्रीकी देश नामीबिया पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने ब्राजील की 4 दिवसीय यात्रा पूरी की। नामीबिया की राजधानी विंडहोक में पहुंचने पर भारत के उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव ने मोदी की यात्रा को दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने की दिशा में अहम बताया। दौरे के दौरान पीएम मोदी नामीबिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और व्यापार, ऊर्जा और शिक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर कई समझौतों पर विचार हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।